हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य विक्रय की गणना और विक्रय कर की राशि निकालना सीखेंगे। केंद्रीय विक्रय कर राज्य के बाहर की बिक्री पर लगाया जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर विक्रय किया जाता है तो उस पर केंद्रीय विक्रय कर लगाया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचेगा तो ही लगाया जाएगा। अगर एक राज्य से उसी राज्य में फिर से सेल किया जाएगा तो उस पर केंद्रीय विक्रय कर नहीं लगाया जाता है। जैसा इस क्वेश्चन में दिया है, तिमाही की कुल विक्रय का मतलब हुआ इसमें सभी तरीके की सेल आ चुकी है, चाहे वो राज्य के अंदर की हो, चाहे राज्य के बाहर की हो, चाहे देश के बाहर की हो। और यहाँ आगे लिखा विक्रय कर के अतिरिक्त। विक्रय कर के अतिरिक्त का मतलब ये होता है कि इस 18 लाख रुपए में टैक्स इंक्लूड नहीं है। अगर यहाँ पर ये पॉइंट नहीं दिया जाता तो हम यह मानते कि 18 लाख रुपए में टैक्स का अमाउंट इंक्लूड है। इसका मतलब 18 लाख का टोटल हमारा टर्नओवर है और इस टर्नओवर में से हम जो भी इंटरस्टेट नहीं है उसे हम माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वही हमारा इंटरस्टेट सेल माना जाएगा। अब इसमें से क्या क्या माइनस किया जाना चाहिए और क्या माइनस नहीं किया जाना चाहिए हम ये पता लगाते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका राज्य के बाहर विक्रय। राज्य के बाहर विक्रय किया, लेकिन आपको यहाँ यह भी याद रखना कि मुंबई से ख़रीदा मुंबई में बेचा, और अगर एक स्टेट से ख़रीदा उसी स्टेट में बेचा है तो हम इसे इंटर स्टेट सेल नहीं मानेंगे। मतलब इस 3,50,000 रुपये को हम लेस करेंगे 18 लाख रुपये में से, क्योंकि 3,50,000 रुपये इंटर स्टेट सेल नहीं है। तीसरा पॉइंट है भारत से निर्यात। भारत से निर्यात किया गया है, इसका मतलब ये इंटर स्टेट नहीं है, ये देश के बाहर है। और देश के बाहर भी अगर हम कोई भी सेल करते हैं तो उसे भी हम इंटर स्टेट नहीं मानते हैं, इसलिए इसे भी लेस किया जाएगा 18 लाख में से। चौथा पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य में विक्रय। मध्य प्रदेश में ही विक्रय कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यह मानकर चलना है कि हम मध्य प्रदेश, ये जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है ये मध्य प्रदेश का व्यक्ति है और इसने ही पूरे साल भर में 18 लाख रुपए का सेल किया। यह मुंबई गया, मुंबई में ख़रीद कर मुंबई में ही माल बेचा है। उसके बाद इसने हमारे एमपी के बाहर के साथ साथ देश के बाहर भी माल बेचा है और मध्य प्रदेश में बेचा है। अब मध्य प्रदेश का व्यक्ति मध्य प्रदेश में माल बेचेगा तो उसे इंटर स्टेट सेल नहीं मानेंगे, इसलिए हम इसे भी लेस करेंगे। 1 लाख रुपए ये भी आपके लेस होंगे। पांचवा पॉइंट आता है अंतर्राज्यीय व्यापार में भाड़ा तथा व्यापार स्थापना व्यय जो पृथक से वसूल किए गए हैं परंतु विक्रय में जोड़ दिए गए हैं। कौन से विक्रय में? अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय मतलब जो हमारा इंटर स्टेट सेल का अमाउंट है उसमें 5,000 खर्चे के हैं, तो खर्चे का अमाउंट जो होता है वो सेल नहीं माना जाता है, इसलिए इस अमाउंट को भी हम लेस करेंगे। लेकिन पहले इंटरस्टेट सेल निकालेंगे, उसके बाद इस अमाउंट को माइनस किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, अंतर्राज्यीय व्यापार है पुनर्विक्रय। पुनर्विक्रय का मतलब होता है एक बार विक्रय कर दिया गया लेकिन उसी को वापस से किसी व्यक्ति को दे दिया गया। तो जैसे मान लो कोई माल हमने सेल किया, वो हमारे पास रिटर्न आ गया, उस माल रिटर्न आने के बाद हमने फिर से उसी माल को विक्रय करा है, तो पुनर्विक्रय के अमाउंट को भी हम लेस कर देंगे। यदि अंतर्राज्यीय व्यापार में बेचा गया माल पर 2% की दर से कर योग्य है तो देय विक्रय कर केंद्रीय विक्रय कर की राशि हमें निकालना है। मतलब हमें 2% निकालना है काय पर, जो भी हमारा अमाउंट आएगा इंटरस्टेट का। तो हम क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो टोटल आपकी सेल है 18 लाख। इसमें से सबसे पहले स्टेट के जो बाहर का था हमारा, स्टेट के बाहर से खरीदा, स्टेट के बाहर ही बेच दिया 3,50,000 का। इंटरस्टेट सेल नहीं माना इसे। एक्सपोर्ट किया गया है, देश के बाहर बेचा है, इसलिए इसे भी हम इंटरस्टेट सेल नहीं मानते हैं। और स्टेट के अंदर बेचा है, इसलिए इसे भी इंटरस्टेट सेल नहीं मानेंगे। कुल मिला के 6 लाख रुपये का जो सेल है वो हमारा इंटरस्टेट सेल नहीं माना जाएगा। तो टोटल मिला के हमने 18 लाख का माल सेल किया, जिसमें से 6 लाख रुपए का माल हमने स्टेट के अंदर या देश के बाहर बेचा है। तो उसको माइनस करने के बाद हमारा टोटल इंटरस्टेट सेल आ रहा है 12 लाख रुपए। अब टोटल इंटरस्टेट सेल आने के बाद, जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया था, जो भी इंटरस्टेट का एक्सपेंसेस होगा वो माइनस किया और हमने
सेल पुनः उससे पुनर्विक्रय किया है उस अमाउंट को भी हम माइनस कर देंगे, तो 12 लाख में से 2 लाख रुपए ये भी माइनस हो जाएंगे। मतलब हमारा टैक्सेबल इंटरस्टेट सेल जो आ रहा है वो 10 लाख का है, और टैक्सेबल इंटरस्टेट सेल पर ही हम 2% टैक्स लगाएंगे। तो 10 लाख का 2% निकालने पर 20,000 रुपये, मतलब दे केंद्रीय विक्रय कर जो आपका सेल टैक्स का अमाउंट है वो आपका आएगा 20,000 रुपये। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन आपको करना है।